नमस्कार, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट, पे मैनेजर, शाला दर्पण, कंप्यूटर एवं तकनीकी ज्ञान और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण के एक न्यू मॉड्यूल के बारे में, जिसमें कार्मिक टैब में नया मॉड्यूल जोड़ा गया है, अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस। यानी कि पोस्ट और सैलरी का जो विवरण है वो हमें शाला दर्पण पर दर्ज करना है, ताकि जो पोस्ट वैकेंट है उनका पता लग सके और वेतन व्यवस्था किस प्रकार से, कौन से कार्मिक की कौन सी जगह की जा सकती है, इसका यानी वेतन व्यवस्था की जो प्रक्रिया है उसको शाला दर्पण पर ही अब प्रारंभ किया जाएगा। उसके लिए सभी संस्था प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने शाला दर्पण पर इस प्रकार से ये जो टैब है, मॉड्यूल है अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस, इसको इसमें जानकारी फिल करें। तो इसके लिए आपको शाला दर्पण लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ कार्मिक टैब पे क्लिक करना है। कार्मिक टैब पे क्लिक करने के बाद यानी स्टाफ पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस। ये न्यू मॉड्यूल अभी जोड़ा गया है और इसी में सभी को एंट्री करनी है। इसमें केवल जो IFMS पर पोस्ट है, जो IFMS पर पद है, उन्हीं पदों की मैपिंग की जानी है, उन्हीं की संख्या बननी है। यानी जो एलिमेंट्री स्कूल है उनकी संख्या नहीं बनी है, जो IFMS पर उसकी संख्या बनी है। IFMS पर अपने विद्यालय के पोस्ट कैसे देखें, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको IFMS ओपन कर लेना है। तो आप गूगल में IFMS लिख के इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से IFMS साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको ये जो बजट है इस पर क्लिक करना है और यहाँ लॉगिन ID पासवर्ड मांगेगा। तो लॉगिन ID में स्मॉल लेटर में गेस्ट और पासवर्ड में G कैपिटल और UEST गेस्ट @321, ये इसके पासवर्ड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और हम कैप्चा लगाएंगे। कैप्चा लगाने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जो ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से IFMS जो पोर्टल है अपना, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, वो पोर्टल हमारा ओपन हो जाएगा। इसके बाद स्वीकृत पोस्ट देखने के लिए हमें यहाँ फाइनेंस पे माउस कर्सर को लाना है, क्लिक नहीं करना है, केवल कर्सर को लाएंगे। उसके बाद यहाँ नीचे तीसरा ऑप्शन, लास्ट का जो ऑप्शन हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन विड्रॉल, इस पे और फिर रिपोर्ट पे आने के बाद पोस्ट डिटेल वाइज ऑफिस, इस पे हमें क्लिक करना है। हमारे कार्यालय में हमारे DD कोड के अधीन जितने भी IFMS पर स्वीकृत पोस्ट है जो कि सेकेंडरी की होती है वो हमें यहाँ दिखाई देगा। यहाँ बजट हेड हम लिखने की जरूरत नहीं है, हम अपना ऑफिस ID डालेंगे। अपना जो भी ऑफिस ID कोड है, DDO कोड है, वो यहाँ लगाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी बजट हेड हमारे ऑफिस में स्वीकृत हैं उन सभी की संख्या यहाँ आ जाएगी PDF फॉर्मेट में। जैसे यहाँ डाउनलोड होगी और यहाँ मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जो ये डाउनलोड हुई है ये ओपन करके मैं आपको दिखा दिया है। इस प्रकार से एक PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ ये बजट हेड का नाम है। इस बजट हेड में इस ऑफिस के नेम के अंदर यहाँ देख सकते हैं आप अध्यापक की, वाइस प्रिंसिपल की, पुस्तकालय अध्यक्ष की अलग अलग पोस्ट स्वीकृत है। और यहाँ आप देख सकते हैं टोटल यहाँ 14 पोस्ट दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से अगला जो बजट हेड है इसी कार्यालय का, ये दूसरा बजट हेड है नॉन प्लान का, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो नीचे आके लास्ट में टोटल 15 है, 15 पोस्ट स्वीकृत है। 14 पोस्ट उस साइड में थी, 14 और 15 पोस्ट इसमें, यानी 29। और नीचे एक और है बजट हेड है, इसमें एक पोस्ट, यानी कुल 30 पोस्ट स्वीकृत है। इस प्रकार से उस कार्यालय के अधीन, उस DDO कोड के अधीन जितने भी बजट हेड स्वीकृत हैं, उनमें जितने भी पोस्ट स्वीकृत हैं उनको हम एक साथ इस प्रकार से दे सकते हैं। तो यहाँ हमने सारे बजट हेड को काउंट कर लिया है, यहाँ 30 हो गए हैं। अब इसकी एंट्री हम शाला दर्पण पर कैसे करेंगे, तो यहाँ आप शाला दर्पण पर इस मॉड्यूल में आने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हमें स्कूल का सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ हमने स्कूल को यहाँ नाम सेलेक्ट कर लिया, अपनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। उसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन है चयनित स्कूल में IFMS पोर्टल पर कुल स्वीकृत पदों की संख्या। तो यहाँ हमने जितने टोटल किए थे बजट हेड में वो सब संख्या हमें यहाँ फिल करनी है। संख्या फिल करने के बाद हम यहाँ सिंपली सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे हमारे सामने एक सारणी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पहला जो कॉलम है यहाँ सेक्शन पोस्ट, यानी स्वीकृत पद, जितनी भी पोस्ट स्वीकृत है उतनी ही बार हमें एंट्री करनी होगी। जैसे सबसे पहले हमें प्रिंसिपल पोस्ट है तो प्रिंसिपल को हम क्लिक करेंगे। यहाँ बजट हेड, ये जो पद है कौन से बजट हेड में स्वीकृत है वो बजट हेड हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। हमारे यहाँ नॉन प्लान में है 22/02/02 109/27/01। तो ये यहाँ पे हमने ये फाइंड कर लिया है ये बजट हेड और इसको सेलेक्ट कर लिया है। नंबर ऑफ पोस्ट, सैंक्शन पोस्ट एक ऑटोमेटिक आ रही है। अब यहाँ मार्च से लेकर और सितंबर तक की हमें एंट्री करनी है। यानी जैसे मार्च का महीना है
इसमें यहाँ आप सामने 4 ऑप्शन आएंगे कि स्थानीय कार्मिक का वेतन आरित कर लिया गया है, यानी स्थानीय विद्यालय के कार्मिक का वेतन आरित कर लिया गया है, या अन्य कार्यालय के किसी कर्मचारी का वेतन आरित हो चुका है वेतन व्यवस्था से, या इस माह का वेतन आरित नहीं हुआ है, वैकेंट है, या चयनित माह में IFMS पोर्टल पर पद स्वीकृत नहीं था। तो यहाँ जैसे मान लो हमने हमारे प्रिंसिपल यहाँ कार्यरत है, उनका वेतन आरित किया गया था मार्च में, तो यहाँ हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे पहला। इसी प्रकार से हमें यहाँ मार्च से लेकर और सितंबर तक यहाँ एंट्री करनी है। मान लो जून में प्रधानाचार्य पद खाली था, कोई भी इस पद पर नहीं था, और तो यहाँ हमें वैकेंट करना है, यहाँ पे इस पद पर इस माह का वेतन आरित नहीं हुआ है। इस प्रकार से हमें ये एंट्री करने के बाद यहाँ एड पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरी रो यहाँ हमें शो होगी, जिसे आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ फिल कर रहा हूँ। सारे फिल करने के बाद जो भी आपके लागू है वही ऑप्शन इन चारों में से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली आप एड पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सेव सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा, और यहाँ जैसे प्रिंसिपल पद के लिए मैंने पूरी एंट्री कर दी गई है। अब इसमें यदि कोई बदलाव करना चाहते हैं तो एडिट करके हम बदलाव भी कर सकते हैं, और इसको हटाना चाहते हैं तो पूरी को डिलीट करके, और यदि आप पुनः करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी प्रकार से अभी केवल प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, इसी प्रकार हमारे जितने भी पद शुरू करता है, जैसे उसके बाद हेड मास्टर यदि शुरू करता है तो उसको सेलेक्ट करना है, लेक्चरर है, सीनियर टीचर है, टीचर लेवल 1 है, लेवल 2 है, LDC है, लेबर, जितनी भी पोस्ट है सभी पोस्टों के लिए हमें ये सूचना इस प्रकार से 1 बाय 1 करके और फिल करनी है। उसके बाद लॉक स्कूल पोस्ट एंड सैलरी स्टेज, लास्ट में इसको हम लॉक करना है। तो पहले भी लॉक नहीं करना है, पहले अच्छे प्रकार से सभी पदों का हमें विवरण भरने के बाद अच्छे प्रकार से जांच करने के बाद ये कार्य करना है। तो आज के वीडियो में यही बात, जो शाला दर्पण पर नया अपडेट है इसके बारे में। आगे भी नई अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।